हाय मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पुअर एजुकेशन लाइव बाय देवेंद्र सर। आज आपको मैं इस वीडियो में लाया हूं बहुत ही शानदार ट्रिक जो कि 1 मिनट में आप लोग एक्टिव वॉइस सीख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें अंत तक और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लोगों को इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको हाल ही में मिल जाए, ताकि आप लोग इस क्लास को बिल्कुल से भी मिस ना करें, ताकि आप लोग एक एक वर्ड से आप लोग सीख सकेंगे एक्टिव वॉइस। तो दोस्तों, एक्टिव वॉइस बनाने की बहुत ही आसान, बहुत ही मजाकेदार, दमदार वीडियो में आपके समक्ष लेके आया हूं दोस्तों। तो 1 मिनट में फुल मार्क्स की गारंटी लेता हूं, आप लोगों के एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आएंगे दोस्तों। इस वीडियो में आपको बहुत ही सरल आसान ट्रिक लेके आए हैं दोस्तों। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर करते रहें, ताकि आप लोगों को यह इस प्रकार की वीडियो के माध्यम से आप लोग एक्टिव वॉइस जल्द ही सीख जाएंगे। तो दोस्तों, हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और बेल आइकन प्रेस भी करते रहेंगे, ताकि आप लोगों को इस प्रकार की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखना कि हम मतलब आप कमेंट में लिखेंगे तो कोई भी गलती, कोई भी दिक्कत हो आपके लिए, कोई भी समस्या हो तो कमेंट में लिखकर मुझे तुरंत ही बताएं, ताकि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से और अपने इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक चीज़ की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें जो भी आप लोगों को समस्या आए तो हमारे कमेंट्स बुक में लिख दें। कमेंट बॉक्स में लिखने से आप लोगों की हर समस्या का समाधान मैं आपके लिए तुरंत करूंगा दोस्तों। तो अब चलते हैं, तो पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस की क्या ट्रिक है, मैं आपको 1 मिनट में बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो 1 मिनट में सीखेंगे दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाना। तो दोस्तों, तो दिया है आज का टॉपिक वॉइस। वॉइस मतलब कि वाच्य होता है, वॉइस का मतलब होता है वाच्य, जो कि हम इनको एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में 100% आते हैं, तो आपको 2 नंबर का एक्टिव वॉइस आता है। तो इसके लिए हम बनाने का, आप लोगों को सिखाने का बिल्कुल एकमात्र साधन लेके आए हैं, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग हाल ही में सीखने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और हाल ही में मैं सिखाने का भी प्रयास करूंगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से एक्टिव वॉइस आज ही से सीख जाओगे दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने वॉइस की ओर। तो दोस्तों देखिए, अब आपको क्या करना है, जिस प्रकार की हमने आप लोगों को ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन बने रहे वीडियो के अंत तक, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि हाँ, कितने जल्दी में 1 मिनट से आपको दूसरा मिनट नहीं लगेगा सीखने के लिए दोस्तों। तो 1 मिनट में सीखना है तो वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो से एक्टिव वॉइस सीख जाएंगे दोस्तों। तो देखिए, एक्टिव वॉइस बनाने के लिए हमारे लिए केवल मात्र 8 टेंस की आवश्यकता होती है, जो कि 8 टेंस इस प्रकार में इस सारणी में आप लोगों के समक्ष उपलब्ध करा दी है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम कितने टेंस हैं आपके पास? 8 टेंस। 8 टेंस का ही पैसेज बनता है, एक्टिव से पैसिव बनता है। तो दोस्तों, पहला जो टेंस दिया गया है आपके लिए, क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों, क्या दिया है? पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है। तो इस प्रकार, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि आप लोगों को टेंस आते हैं तो देर किस बात की, जल्दी सब्सक्राइब कर लो और सीखो हाल ही में। तो दोस्तों, तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो दिया गया रूल्स है वो इस प्रकार है। एक्टिव वॉइस में इस प्रकार आता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म आती है, और डू डज हो और उसमें नॉट भी हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है। तो आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस आता है। तो
दोस्तों अब पैसेज बनाने में इसमें क्या करना होता है, आपके लिए इज एम आर का प्रयोग किया जाता है और बाई लगा के थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के ऑब्जेक्ट को बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए तो क्या करना है, मैं केवल अभी आपको सारणी समझा रहा हूं दोस्तों। इस सारणी के माध्यम से आप लोग कुछ सीखेंगे ताकि और मैं आगे कुछ और अच्छी तरीके से आपको पूर्ण रूप से बिल्कुल सिखाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों हाल ही में 1 मिनट में सीख जाओगे। आप ही बोलने लगोगे सर मुझे तो 1 मिनट में ही आ गया। तो एक्टिव बनाना कठिन नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी, तो बहुत ही सरल है दोस्तों। 1 मिनट से आप 1 मिनट में ही इसको बनाने के लिए तैयार हो जाओगे। 1 मिनट में बना दोगे आप लोग, केवल वीडियो के अंत तक बने रहेंगे ताकि आप लोग समझ सकेंगे। अगर वीडियो को स्किप किया तो आपके वर्ड मिसमैच हो जाएंगे, आप लोग नहीं समझ पाओगे। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल मत स्किप करना, अंत तक बने रहना, अंत तक देखना, ताकि हर जो शब्द मैंने दिए हैं, जो वाक्य मैंने दिए हैं, वह इससे आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट का आप लोगों को इस प्रकार का जो हमने सारणी बनाई हुई है, जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है, इस स्ट्रक्चर को बड़े ध्यान से आप लोग अपने दिमाग में उतार लें और दिमाग में सेव कर लें। ठीक है, कंप्यूटर की तरह, एक मोबाइल की तरह जैसे कि हम नंबर सेव करते हैं, उसी प्रकार हमको इस सारणी को पूर्ण रूप से सेव कर लेना है। तो दोस्तों फिर इसके बाद है आपको इन 8 टेंसों को याद करना है। बस 8 टेंस सीख लिए आप लोगों ने तो एक्टिव वॉइस 1 मिनट में सीख जाओगे दोस्तों। तो दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की आपको पहचान पता है, तो इसकी आइडेंटिफाई क्या होती है, तो हम इसके जरिए बिल्कुल इसमें क्या करना होता है, पैसे बनाते समय इसमें बीन का प्रयोग करना है और सेम वही। ठीक है दोस्तों, जब आपको यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का आपको स्ट्रक्चर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होता है। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें सेम वही होना है, केवल आपको याद करना है बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसको लगा करके बिल्कुल आसान है दोस्तों, बन गया ना पैसेज। फिर इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट। दोस्तों फिर देखिए इसमें क्या है, आपको केवल आपको यह स्ट्रक्चर देखना है और इसको सीखना है। इसमें क्या है, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसमें कुछ नहीं करना है, जब पैसे बनाते समय कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल बीन लगा देना है, सेम वही कंडीशन है दोस्तों। फिर इसके बाद है देखो 3 आपको याद हो गए होंगे दोस्तों। इसके बाद आपके पास आया फोर्थ है पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है। अगर नेगेटिव का सेंटेंस होता है तो डिड नॉट का प्रयोग होता है दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो इसको चेंज करना है आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, बाज बार में चेंज करके V3 का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों, बन गया पैसेज, हो गया पैसे बन गया आपका। तो पैसे बनने की बहुत सरल ट्रिक है दोस्तों, देखते रहें और बने रहें वीडियो के अंत तक। इसके बाद है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल बाज बार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करके इसमें आपको बीइंग जोड़ना है, बाज बार भी लगाना है और बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल बन गया। फिर दोस्तों पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट में आपके लिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, और पैसे बनाते समय आपको हैड के साथ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। फिर इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और सेल का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें क्या किया जाता है, पैसिव बनाते समय विल सेल लगा करके बी जोड़ देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बिल्कुल बन गया, आसान है दोस्तों। इसके बाद फ्यूचर है जो आपका, तो इसमें क्या करना होता है आपके लिए, फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या करना है, विल सेल हैव लगा देना है। विल सेल के बाद आप लोगों को
इसका पैसेज बनाते समय आपको विल शैल हैव बीन जोड़ देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया। आसान है बिल्कुल दोस्तों, केवल इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रख लें, आपको किसी भी और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी वीडियो में ही सब कुछ सीखने वाले हो दोस्तों। तो देखिए, अब एक और आसान तरीका है आप लोगों के समक्ष। देखिए, ये आपको केवल हम एक स्ट्रक्चर बता रहे हैं अभी, और आगे हम बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको समझाएंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया है दोस्तों कि 1 मिनट में ही सिखाएंगे, तो 1 मिनट में ही सिखाएंगे दोस्तों, दूसरा मिनट नहीं लगेगा। लेकिन बने रहें वीडियो के अंत तक। और दोस्तों, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारा अपना जो चैनल है वह पुअर एजुकेशन लाइव, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने का पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा और तत्काल पहुंचती जाए, जिससे आप लोग इस प्रकार की वीडियो को देख सकें दोस्तों। इसके बाद अब हमारा रहा क्या, ये मॉडर्न होते हैं। तो मॉडल जो होते हैं, मॉडल में क्या करना होता है, कुछ नहीं, सिंपल बिल्कुल इसी के समान है। सर्वप्रथम मॉडल वर्ब जो होते हैं, तो मॉडल वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होती है और इसमें मॉडल के साथ बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर मॉडल वर्ब है आपका, इसमें मतलब मॉडल में क्या करना है, हैव और भी3 का प्रयोग करके, और मॉडल हैव और बीन और भी3 का भी यूज किया जाता है दोस्तों। फिर इम्परेटिव होता है, इम्परेटिव में क्या होता है, भी3 और ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या करना है, लेट्स ऑब्जेक्ट, लेट्स लगा करके ऑब्जेक्ट बी भी3 लगा करके, और आपको यू आर जो भी है वह क्रियाएं आपको वर्ब्स रख करके ऑर्डर 2 प्लस बाई भी3 का प्रयोग कर देना है, आपका सिंपल है बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद इम्परेटिव एडजेक्टिव है, इसमें भी3 ऑब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो कि आपका यू आर, और क्या रखना है इसमें, एडवाइज टू भी3 का प्रयोग कर देना है दोस्तों। बिल्कुल ही आसान है, केवल आपको यह जो हमने स्ट्रक्चर दिया है, इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में उतार लें। मैं आगे वीडियो में बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग बिल्कुल किसी भी बात का हेजिटेशन मत सोचना, बिल्कुल जल्दी सीखने वाले हो, केवल थोड़े बने रहे वीडियो के अंत तक। फिर है इम्परेटिव, आपका जो है इम्परेटिव में क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको प्लीज और काइंडली का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसमें क्या करना है आपको, यू आर और मतलब क्या लिखना है दोस्तों, यू आर के साथ रिक्वेस्टेड लिखना है और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट जोड़ करके बना देते हैं। और फिर है इम्परेटिव, अब लेट्स का है जो, तो इसमें लेट्स ऑब्जेक्ट लिख करके भी3 और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लिखने से तत्काल अब ये आपका एक्टिव है। और इसमें क्या करना है आपको दोस्तों, लेट्स ऑब्जेक्ट डी और बी लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा करके ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव आईडी। अब क्या है बेटा दोस्तों, अब इसमें बना रहना है आपको वीडियो के अंत तक। तो अब देखिए, अब है आपका इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या करना है दोस्तों, तो इसमें क्या बताया गया है, एज एम आर का प्रयोग करना है, बाजबर का भी आ जाए तो बाजबर का भी कर देना है, और 2 लगा करके भी3 इम्परेटिव का इन्फिनेटिव का है ये, इसमें ऐसा करके एज एम आर वही सेम कंडीशन रहेगी और 2 भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इस प्रकार ये बिल्कुल इसी प्रकार आपको इस सारणी में पूर्ण रूप से समझाया गया है, इसको देख लेना है और बस बिल्कुल अपने दिमाग में सेव कर लेना है। इसी प्रकार का ये आपको सारणी दी गई है, आपको बताया गया है इस प्रकार। अब देखिए आगे, तो दोस्तों बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपको रूल्स जो हम बता रहे हैं इस वीडियो में, जो रूल्स दिए गए हैं इन रूल्स को फॉलो करना है। इसके बाद आपको एक्टिव वॉइस बनाना
कठिन नहीं है। एक्टिव से पैसे बनाना कोई भी कठिन नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो दोस्तों फर्स्ट रूल्स जो आपको बताया गया, एक्टिव वॉइस जो दिया गया है, एक्टिव वॉइस को पैसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जिस प्रकार ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार इनको देख लें ध्यानपूर्वक। जिस प्रकार मैंने ये सारणी बनाई हुई है, स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसको समझ लें बहुत अच्छी तरीके से, इसको अपने दिमाग में शेप कर लें। बिल्कुल ही आसान है, और बिल्कुल ही आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही सरल तरीके से आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि दोस्तों आप लोग बिल्कुल ही आसानी से सीख रहे होंगे। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो दिया है, तो आई क्या है बेटा, सब्जेक्ट है, और आई को जब ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो मी बन जाता है। आई को मी से ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आई को मी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बी को अस में ऑब्जेक्ट बदलते हैं, यू को यू ही रहता है ऑब्जेक्ट, और ही का हिम हो जाता है ऑब्जेक्ट। दोस्तों सी का हर होता है ऑब्जेक्ट, और दे का देन होता है, दे का देम होता है, और इट का इट ही रहता है, और हु का हुम हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार यह भी आप लोग इस स्ट्रक्चर को भी अपने दिमाग में रख लें, ताकि आप लोगों को जो आगे मैं बताने का प्रयास करने जा रहा हूं, वह इस जो स्ट्रक्चर जो हमने अभी आपको बताए हैं, वह बिल्कुल उसी में काम आप बिल्कुल 100% आपको आएंगे। तो दोस्तों इसको आप लोग इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में पूर्ण रूप से रख लें। दोस्तों जिस प्रकार रूल्स दिया है, सेकंड, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जिस प्रकार पैसिव वॉइस बनाते हैं, सब्जेक्ट जो भी वचन हो, मतलब सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो, उसी प्रकार उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, मतलब एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही बात है। दोस्तों जिस प्रकार हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल्स दिया गया है इसमें, पैसिव वॉइस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जब पैसिव वॉइस को बनाते हैं, पैसिव वॉइस को हम जब बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो एक्सिलरी वर्ब जो है, एक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार एक्सिलरी वर्ब रखते हैं। उसी प्रकार जब पैसिव बनाते हैं, तो वर्ब में इसमें हमेशा थर्ड ही फॉर्म का प्रयोग होता है, और कोई भी फॉर्म नहीं लगती है जब पैसिव बनाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। तो जिस प्रकार हम पैसिव बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट के पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, बाय का। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के अंत तक, और बड़े ही आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों बहुत ही पहले हम आप लोगों को स्ट्रक्चर समझा रहा हूं। दोस्तों स्ट्रक्चर के बाद मैं आपको वॉइस का भी पूर्ण रूप से, हमने आपसे वादा किया है, 1 मिनट में सिखाएंगे। तो दोस्तों बने रहेंगे, केवल जुड़े रहें हमसे, और वीडियो के अंत तक बने रहोगे। दोस्तों 1 ही मिनट में आप लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाना सीख जाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार, जिस प्रकार दिया है एक्टिव, और मैंने बताया है पैसिव, तो एक्टिव से पैसिव बनाने के जो हमने रूल्स इस स्ट्रक्चर में आप लोगों के समक्ष दर्शाए हैं, तो वह क्या है। जब मॉडल वर्ब होता है, तो मॉडल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब पैसिव बनाते हैं, तो मॉडल वर्ब के साथ आपको क्या लगाना है, जैसे बी, और बी में प्लस में हम क्या कर देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही है। दोस्तों फिर मॉडल वर्ब है, इसमें क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है, और V3 का प्रयोग होता है। इसमें हैव बीन जुड़ जाएगी, हैव के साथ बीन और V3 का प्रयोग होता है। अब इम्परेटिव ऑर्डर होते हैं, V1 ऑब्जेक्ट होते हैं। जिस प्रकार मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप जल्द ही सीख जाओगे दोस्तों। अब इसमें क्या करना है, लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस आपको V3 का यूज करना है, यू आर ऑर्डर टू, और V1 का
प्रयोग कर देना है लास्ट में। तो दोस्तों इम्परेटिव जो एग्जेक्टिव है, जो इम्परेटिव एडवाइस सॉरी जो इम्परेटिव एडवाइस है, तो इसमें क्या करना है आपको, V1 ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट शुड बी और V3 का प्रयोग करके यू आर एडवाइज टू लिख करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज कर देना है, आपका कंफर्म हो गया। तो इसके बाद इम्परेटिव रिक्वेस्टेड आ जाता है, तो इसमें क्या करना है, प्लीज काइंडली, इसमें आता है आप लोगों ने जैसे एक्टिव बनाते हो, ये टेंस है पूरा, तो इसमें क्या दिया रहता है आपको, प्लीज काइंडली, ये आपका लिखा होता है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ये होता है। इसके बाद हम पैसिव बनाते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा करके बना देते हैं। फिर है इम्परेटिव लेट्स का, तो लेट्स का जिस प्रकार यहाँ पर दिया है, लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट आईडी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट डी आर होने के बाद इसमें क्या करते हैं, अब हम लेट्स प्लस ऑब्जेक्ट डी आर प्लस V3 बाई ऑब्जेक्ट आईडी लिख करके पैसिव को कंफर्म कर देते हैं। इन्फिनेटिव में क्या होता है, इन्फिनेटिव में होता है इज एम आर बाजबर का प्रयोग होता है, और दोस्तों टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और इसमें हम पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, इज एम आर का प्रयोग बाजबर का प्रयोग करके टू बी लगा करके हम V3 का प्रयोग कर देते हैं, आपका पैसेज बन जाता है। और फिर इन्फिनेट है हैज़ हैव होता है, हैड विल हैव होता है, और इसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहती है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं हैज़ हैव सेम वही, और टू बी जोड़ करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, आपका पैसिव बन जाता है। इन्फिनेट फिर होता है इट्स इज टाइम, जिसमें समय दिया होता है, तो टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और जो नाउन दिया रहता है उसको भी लिख करके हम बिल्कुल इसी समझ से इसमें वही लगा करके बिल्कुल सेम है, और इसमें टू बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देना है, आपका बन जाता है। फिर इन्फिनेटिव देयर होता है, इस प्रकार के आते हैं, वर्ब में बी दी रहती होती है, और उसमें यहाँ तक कि नाउन और टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी रहती है, उसमें देयर और भी और बी लगा करके नाउन टू बी जोड़ करके V3 लगा करके हम बना देते हैं। दोस्तों इसके बाद आपको बिल्कुल आसान तरीका, अब मैं ये आपके अभी तक मैंने आपको बताया था केवल स्ट्रक्चर, तो दोस्तों स्ट्रक्चर के बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो अब मेन टॉपिक्स जो आपका दिया गया है वॉइस, वॉइस का मतलब मैंने आपको सर्वप्रथम बता दिया था, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। वॉइस को दो भागों में कन्वर्ट किया जाता है, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो एक्टिव वॉइस से हम फिर पैसिव में परिवर्तन करते हैं, और पैसिव से हम एक्टिव में भी परिवर्तन करते हैं, दोनों का मतलब बदलते हैं एक दूसरे को। तो अब हमने आपको बताया था दोस्तों, एक मिनट में आप लोगों को एक्टिव से पैसिव बनाने का प्रयास करूंगा, आप लोग सीखेंगे, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, आप लोग एक मिनट में ही एक्टिव से पैसिव बनाना सीखेंगे। दोस्तों तो देखिए, अभी तक तो जो आपको हमने बताया था इस वीडियो में कि जो वह स्ट्रक्चर है, वह स्ट्रक्चर हमारे लिए बहुत ही जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब वह बहुत हमारे लिए आवश्यक होते हैं। तो दोस्तों अब चलिए अपने इस टॉपिक पर। तो वॉइस हमने बताया आपको दो होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस होता है बिल्कुल एक टेंस है, एक्टिव वॉइस एक टेंस होता है। अब पैसिव वॉइस में हमको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार एक्टिव वॉइस को क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग बिल्कुल जल्दी सीख जाएंगे। दोस्तों एक्टिव वॉइस में अधिकतर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका पैसेज बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3, बिल्कुल जितने भी हमारे पैसिव वॉइस बनेंगे सब में हम V3 का यूज करते हैं, टोटल V3 का यूज। तो बाई और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं
तो जो सब्जेक्ट दिया होता है वह ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होता है और ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। तो मतलब एक दूसरे की जगह एक दूसरा ले लेता है। तो दोस्तों अब हम बताएंगे आप लोगों को कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। तो दोस्तों बड़े ही ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे। आप लोग इस वीडियो से आपको बिल्कुल हाल ही में सीख रहे हो 1 मिनट में, आपको दूसरी वीडियो देखने का कोनो मतलब ही नहीं होगा। आप इसी वीडियो में सब कुछ सीखने वाले हो दोस्तों, आपको दूसरी वीडियो में जाना ही नहीं है, इसी वीडियो में आप लोग सीखेंगे। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट कर्ता सक्रिय हो, क्या हो दोस्तों, जब सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट को बोलते हैं कर्ता, तो सक्रिय हो तो क्या होता है, सब्जेक्ट स्वयं कार्य को मतलब सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, वर्ब का संपादन करता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम आपको समझा रहे हैं। तो जब सब्जेक्ट कर्ता सक्रिय हो एवं सब्जेक्ट स्वयं कार्य करे तो सब्जेक्ट क्रिया वर्ब का संपादन करे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैं खत लिख रहा हूं, दोस्तों क्या लिख रहा हूं, मैं खत लिख रहा हूं। तो आप लोग टेंस आते हैं तो आप लोग जल्दी बना दोगे, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो मैंने बताया मैं पत्र लिख रहा हूं या मैं खत लिख रहा हूं। दोस्तों समझ में आया होना। तो यह आपका टेंस है। तो अब हम इसको किस में बदलेंगे, पैसिव में। तो पैसिव में किस प्रकार कौन क्या करता है, इस प्रकार देखिए। तो पैसिव वॉइस जब कर्ता सक्रिय नहीं है, तो मतलब इसमें कर्ता दिया जा रहा है, कर्ता खुद कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें कर्ता द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, इसको कर्म प्रधान किया जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट को ही मुख्य माना जाता है। तो पैसिव बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं और वही बिल्कुल मेन होता है। ठीक है दोस्तों, तो जब कर्ता सक्रिय नहीं है तो क्रिया का संपादन नहीं करता, बल्कि क्रिया उस पर संपादित होती है। तो दोस्तों समझ रहे होंगे। अब देखिए, जिस प्रकार ये बताया था मैंने, मैं खत लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग अ लेटर। तो अब इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जो आ लेटर है तो आ लेटर पहुंचेगा, सब्जेक्ट का रूप ले लेगा। ठीक है, आ लेटर जो दिया है वह सब्जेक्ट बन जाएगा, मैंने आपको बताया था पहले। जो ऑब्जेक्ट होता है वह सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहले हमको पहचानना होता है टेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो दोस्तों आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और राइटिंग हमारा क्या है, वर्ब है, और लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब ऑब्जेक्ट को हम क्या पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं, उसको सब्जेक्ट बना देते हैं। तो आ लेटर सब्जेक्ट हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने बताया था आपको कि जब हम टेंस मतलब वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो हम किसको देखते हैं, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा किस प्रकार है, जब हम ऑब्जेक्ट का रूप दे देते हैं तब उस ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो हमको उसको सब्जेक्ट देखना पड़ता है सब्जेक्ट की नज़र से। तो वह सब्जेक्ट किस प्रकार का है, तो हम देखते हैं आप लेटर। आ लेटर मतलब एक पत्र है, मतलब सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पर इज का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। तो यह वाक्य हमारा जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर का प्रयोग होता है। साथ में दोस्तों एक चीज याद कर लो आप लोग, बीइंग, तो इसमें बीइंग जोड़ा जाता है। तो दोस्तों समझ रहे होंगे, तो इसमें बीइंग जोड़ देते हैं। राइटिंग का होता है, इसका थर्ड फॉर्म लग जाता है रिटर्न। तो हमने बताया रिटर्न मतलब थर्ड फॉर्म लगती है, जब पैसे बनाते हैं तो उसमें थर्ड फॉर्म का यूज होता है। टू, अब आई जो है हमने आपको बताया था रूल्स में, स्ट्रक्चर में, आई जब आई ऑब्जेक्ट का रूप लेती है तो आई जो सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट का रूप लेती है तो मी में बदल जाती है। ठीक है, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो हमारा जो ऊपर स्ट्रक्चर दिया है इसमें V3 प्लस बाई दिया जाता है। तो बाई को हम लिखने के बाद हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो हमने बताया था पहले कि ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगा जाता है, बाई।
तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बिल्कुल ही आसान है। तो अब इसका हम हिंदी में भी आपको बता सकते हैं। खत मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। दोस्तों कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। हमको केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानना है और बिल्कुल सेम लिख देना है। क्या सब्जेक्ट को हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख करके बाई लगा करके हम वाक्य को फिनिश कर देते हैं। दोस्तों बिल्कुल ही सरल है, आसान है। तो अब देखिए, अब पैसिव वॉइस के रूल्स। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको पैसिव वॉइस के रूल्स। तो पैसिव वॉइस बनाने के नियम बहुत ही सरल है। दोस्तों देखिए, बने रहें वीडियो के अंत तक ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो मैंने फिर एक आपके समक्ष एक चार्ट बनाया है। तो इस चार्ट में क्या लिखा है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक आप लोग समझेंगे और देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को आप लोग अपने दिमाग में उतार लें और आप लोगों को बिल्कुल टेंस हलवा हो जाएगा। दोस्तों एक्टिव वॉइस हलवा हो जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, कंटिन्यूअस में बदलता है। ठीक है, आपको टेंस आते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब आती हैं, बिल्कुल ही आसान है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आप लोग पूर्ण रूप से याद कर लें, देख लें। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में केवल हम बीइंग जोड़ देते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस की आपको पहचान पूरी याद है और इसके बाद हम इसमें बिल्कुल सेम वही रहता है, केवल बीन जोड़ देते हैं। कंटिन्यूअस में बीइंग जुड़ता है और परफेक्ट में बीन का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पूरे पैसेज जितने भी होते हैं पैसिव में, सब में टोटल वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसमें क्या करना है आपको, यह कंटिन्यूअस में बदलता है, पास्ट का कंटिन्यूअस में बदलता है, बाजबर लगा करके भीतरी को लगा देना है, बिल्कुल ही आसान है। फिर इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस होता है, इसमें हमने बताया है बिल्कुल दोस्तों बीइंग जोड़ देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, आपका बन गया। इसके बाद पास्ट परफेक्ट है, इसमें क्या करना है, बीन जोड़ देना है। आपको कुछ चीज हम जो बताएंगे अभी लास्ट में देखना, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। दोस्तों फिर रहा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में बी जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, आपको सेम वही लिख देना है। फिर है फ्यूचर परफेक्ट, इसमें क्या करना है, आपको बीन जोड़ देना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपकी लगना ही है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर में आपको कितनी याद करना है चीज़, बिल्कुल याद नहीं, मतलब कि देखना है, आपको याद हो जाएगा। तो आपको सिंपल तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसमें इज एम आर लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग और पास्ट परफेक्ट में बीन और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में सेम वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी बीइंग। तो आपको बीन बीइंग बीन बीइंग बीन और बीन, ये चीज इतनी याद करना है दोस्तों आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही आसान है, सीख जाओगे। इसके बाद क्या है, कॉन्टिन्यूअस टेंस आप लोगों को पता है, इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हो, ठीक है, बाजबर हो, ठीक है, तो इसमें बीइंग का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपका पास्ट का हो, परफेक्ट का हो, ठीक है दोस्तों, पास्ट का परफेक्ट हो तो इसमें बीन का प्रयोग होना है, बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। अब देखिए अपने पहला जो हम आपको इंडेफिनिट से बताएंगे आप लोगों को। तो अब जो हमने आपको रूल्स बताए थे कि आपको 8 टेंस दिए गए हैं, 8 ही टेंसों का आप लोगों को पैसिव में परिवर्तन करना है और बकाया जो शेष 4 टेंस दिए रहते हैं उन टेंस का आपको पैसिव वॉइस नहीं बनाना होता है। केवल 8 ही टेंस आप लोगों को अच्छी तरीके से जो मैंने बताए हैं उनको ध्यान में रख लेना है, आप लोग टेंस से आप पैसिव बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर दर्शाए हैं, इन टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है दोस्तों। अगर
आपको 1 से 12 तक इन टेंस का कोई भी प्रयोग नहीं करना है, ये नहीं आते हैं दोस्तों, आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि सर ऐसा नहीं, ऐसे क्यों नहीं होता है, क्यों मतलब इसके बनते होंगे, हाँ अगर आपकी इच्छा है तो मैं बना के भी बता दूंगा। यह बनते भी हैं लेकिन यह आपको नहीं बनाना है। तो दोस्तों जैसे कि हमने बताया है यहाँ पर इन 4 टेंस जो दिए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये 4 टेंस हैं, इनके पैसिव वॉइस में परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन यदि आप कहते हो कि नहीं सर मुझे तो क्यों नहीं होते हैं, तो हम कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, और लेकिन बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे बनाना है तो बना सकते हैं। तो आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो क्या है, इसमें आपको आता है, इसमें कुछ नहीं करना है, बीन बीइंग का प्रयोग होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग होता ही है, बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना है। विल बी शैल बी होता है, बीइंग लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देना है। इसमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन और शैल हैव बीन होता है, इसमें बीइंग लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देना है। बिल्कुल ही आसान है दोस्तों। अब हम आपको आगे बिल्कुल एक एक वर्ड से आपको समझाएंगे। तो इस प्रकार अगर हमने एक आपको यहाँ पर बना के भी दिया है, जिस प्रकार यदि आपके टेंस में आपका जो दिया गया है, जो मैंने बताया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का, आपको यहाँ पर जो मैंने एक सेंटेंस दिया है, तो इसको हम फ्यूचर टेंस को किस प्रकार से बदलेंगे। तो यह बदलेगा आपका, बिल्कुल बीइंग जोड़ देना है, सेम वही लिख देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे दिया है द गर्ल्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, लड़कियां फुटबॉल खेल रही होंगी। द गर्ल्स विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो लड़कियां क्या खेल रही होंगी, फुटबॉल खेल रही होंगी। तो क्या करना है, जो फुटबॉल दिया है यह ऑब्जेक्ट है आपका, जब हम पैसे बनाते हैं तो यह सब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया और इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी ही है, और हमने इसको यहाँ पर बीइंग जोड़ दिया, केवल इसमें बीइंग जोड़ना है। आपको पता है मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है बाई लगा के, और यहाँ जो सब्जेक्ट दिया है द गर्ल्स, तो यहाँ पर बाई लगा के सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो यहाँ पर द गर्ल्स ऑब्जेक्ट बन गया। दोस्तों बिल्कुल ही आसान है, हम उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल सीख रहे होंगे और बड़े ही लगन से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनना है, तो आप दोस्तों हाल ही में 1 मिनट में सीख रहे हो, 1 मिनट में सीख जाओगे दोस्तों। केवल बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, और जो भी हमारे इस वीडियो पर, हमारे इस चैनल पर नया हो, तो दोस्तों बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस करते रहें, और ताकि इस प्रकार की वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन हाल ही में आ जाए। तो दोस्तों अब है आपका ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल ही साधारण, इसका जो फॉर्मूला हमने आपके समक्ष दिया है, बिल्कुल सब्जेक्ट इज एम आर, ठीक है दोस्तों, यह पैसिव बनाने का है। तो ये अफर्मेटिव का पैसिव बनाने का जो इसमें दिया गया है रूल्स है, स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट इज एम आर, और क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं दोस्तों, आपका आसान है, बन गया। तो दोस्तों देखिए, ध्यानपूर्वक देखना है। तो यहाँ पर लिखा है मैंने शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। तो दोस्तों यहाँ ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमको क्या करना है, जब हम पैसेज बनाते हैं तो इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा, तो हमने इसको लेटर को आ लेटर दिया है, यहाँ पर आ लेटर को मैंने बनाया है यहाँ पर सब्जेक्ट। तो दोस्तों देखते रहना। और अब आ लेटर
हमने बताया कि प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तित होता है, तो इसमें एज एम आर का प्रयोग होता है दोस्तों। यहाँ स्ट्रक्चर जो मैंने बताया है, तो आ लेटर को मैंने सब्जेक्ट बनाया, तो आ लेटर एक पत्र है, एक पत्र एक वचन है, एक मतलब सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर एज का प्रयोग किया। फिर देखिए दोस्तों, राइट वर्ब है, तो एक्सिलरी वर्ब के बाद हम राइट को थर्ड फॉर्म में परिवर्तन करते हैं, तो राइट्स का थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न, तो रिटर्न आपका ये वर्ब हो गया। हमने बताया था इसमें बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, बस आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल एक ही बार में एक ही मिनट में आप लोग सीख गए होंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि आपने देखा है, 1 मिनट में सीख गए हैं दोस्तों। इसके बाद अब क्या है, अब समझिए, वह मिठाई पसंद करता है, तो क्या बनेगा, ही लाइक्स स्वीट्स, ही लाइक्स स्वीट्स, तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, लाइक्स क्या है आपका वर्ब है, स्वीट्स है आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जो स्वीट है वह सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव बॉय में, और इसमें स्वीट्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो इसमें आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, और लाइक जो दिया गया है वर्ब है, तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, बाई लगा के ही को हम हिम में परिवर्तन कर देते हैं। हमने आपको बताया है दोस्तों कि हमने पहले जो स्ट्रक्चर बताए थे उसमें सब समझाया था मैंने आपको एक एक से, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे बनता है, आई सब्जेक्ट मी में बदलता है, ही हिम में बदलता है, दे देम में बदलता है, ये सब बताया था दोस्तों। इसी प्रकार बिल्कुल सेम इजी है, तो बिल्कुल दिमाग में रख लें, बड़ी ही लगन से पढ़ते रहें दोस्तों। फिर दिया है रवि लव्स मधु, रवि मधु से प्यार करता है, तो मधु क्या है ऑब्जेक्ट है, लव्स क्या है बेटा दोस्तों, लव्स है आपका वर्ब, रवि सब्जेक्ट है, तो जो मधु दिया गया है, अब मधु ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट पैसिव बनाते समय, तो मधु ऑब्जेक्ट बन गई, मधु एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो एज का प्रयोग किया। लव वर्ब है, तो वर्ब को हमने थर्ड फॉर्म में यूज किया, तो लव्स सिंगुलर लव्स जो दिया है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, हमने फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म में परिवर्तन किया पैसिव बनाते समय। बाई लगा करके रवि का रवि लग देते हैं, क्योंकि रवि जो सब्जेक्ट है वह यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया, तो मधु इज लव्ड बाई रवि, तो अब क्या होगा, मधु को रवि द्वारा प्यार किया जाता है। समझ में आया ना दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बिल्कुल ही बड़े ही अंदाजे से इस वीडियो से आप लोग पैसे बनाना सीख चुके होंगे दोस्तों। तो बने रहें वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखेंगे, ताकि आप लोग एक्टिव से पैसे बनाना आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपका है नेगेटिव सेंटेंस। आप लोगों को अफर्मेटिव बताया है, बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान नेगेटिव है। तो नेगेटिव का जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार दिया गया है, सब्जेक्ट इज एम आर, फिर इसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव बनाते समय हमको लगाना ही है, और बाई लगा करके सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैंने एक आप लोगों के समक्ष एक ट्रांसलेट जो रखा है, टेंस रखा है, वह टेंस है आपका, वह एक पत्र लिखती है, तो इसका बनेगा सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों, ही डज नॉट राइट अ लेटर, तो मैंने यहाँ बताया है वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो वह एक पत्र नहीं लिखती है, उसका बनेगा शी डज नॉट राइट अ लेटर। तो अब इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, परिवर्तन करते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव का बनाते हैं, तो आ लेटर को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो आ लेटर सब्जेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आ लेटर आपका सिंगुलर नंबर है, तो इज में परिवर्तन होगा, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब इज है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कॉन्टिन्यूअस में बदलता है। ठीक है दोस्तों, अब नॉट का इसके बाद जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, और वर्ब दिया है आपका राइट, राइट की थर्ड फॉर्म होगा रिटर्न, इसके बाद
बाई लगा के सी को कन्वर्ट करते हैं हर में। ठीक है, सी का हमने आपको आगे बता दिया है कि सी हर में बदलता है और ही हिम में बदलता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है। अब फिर दिया है मैं उसकी किताबें पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका बनेगा आई डू नॉट लाइक हिज बुक्स। ठीक है दोस्तों, अब हिज बुक्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लाइक सब्जेक्ट है और लाइक्स वर्ब है और आई क्या है आपका सब्जेक्ट। तो हिज बुक्स है जो हिज बुक्स आपका है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव बनाते समय, तो हिज बुक्स को हमने सब्जेक्ट से बनाया, तो ऑब्जेक्ट से इसको सब्जेक्ट बनाया, तो हिज बुक्स। अब हिज बुक्स एस लगा है, सिंगुलर नंबर नहीं है, यह प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर प्लूरल के साथ इज एम आर के जो हमने हेल्पिंग वर्ब बताई थी, तो यहाँ पर हिज बुक्स मतलब किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा। फिर नॉट जो का त्यों लगा देते हैं, और लाइक जो वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, तो यहाँ पर सेकंड थर्ड फॉर्म में परिवर्तन हो जाएगी, तो यहाँ पर लाइक से लाइट हो जाएगी। बाई लगा के आई सब्जेक्ट को मी में बदल देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ही आसान है, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। तो आप लोगों को मैं अगला इंट्रोगेटिव, तो आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो आपके समक्ष इस प्रकार मैं बताऊंगा, आप हाल ही में सीख जाओगे। कुछ नहीं, आपको बिल्कुल सेम करना है, जिस प्रकार हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में सीखा है, प्रेजेंट का नेगेटिव में सीखा है, उसी प्रकार बिल्कुल ये भी आसान है। कुछ नहीं, जिस प्रकार मैंने लिखा है, जैसे जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इसका जो हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार दिया गया है, ये देखो ऊपर मैंने बताया है। तो इज एम आर और दिया है सब्जेक्ट नॉट भी है, मतलब कि डबल इंट्रोगेटिव में आ जाता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा के ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, आपका पैसिव बन जाता है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर आपको विथ हिंदी सहित आप लोगों को बिल्कुल मैं पूर्ण रूप से प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को कि यह एक्टिव वॉइस आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें। तो यहाँ पर दिया है क्या वह एक पत्र नहीं लिखती है, या इसको क्या वह एक पत्र लिखती है, इस प्रकार भी बता सकते हैं। जो क्या है, तो क्या का हम जब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पर डज का प्रयोग करते हैं, क्या का जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो डज सी राइट्स आ लेटर, नोट नहीं अभी बोलना है, तो नोट का हम बाद में अभी बताएंगे आपको। तो इस प्रकार है, तो इसका हम पैसिव बनाते हैं, तो आपको जो आ लेटर है, आ लेटर को हम आ लेटर आपका एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर जो डज रखा था, डज के स्थान पर इज आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यह कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। तो अब इसके बाद आ लेटर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के आगे हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है दोस्तों। ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया है पैसिव बनाते समय, और उसके आगे हमने किसको लिखा, इज को। इज क्यों लिखा, क्योंकि हमारा यह इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, तो हम हेल्पिंग वर्ब आगे लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, इज आ लेटर, यदि आपका नकारात्मक नेगेटिव वाला वाक्य हो तो नॉट भी इसको यूज कर सकते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट है तो रिटर्न आ जाएगा। फिर बाई लगा के, अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो दिया है सी, तो सी को हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हर में बदल देते हैं क्वेश्चन मार्क लगा करके। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया, तो वह एक पत्र नहीं लिखती है, तो बना है इसका डज सी नॉट राइट अ लेटर, तो हमने इसका पैसिव क्या बनाया है, इज अ लेटर नॉट राइटन बाय हर। तो क्या एक पत्र उसके द्वारा नहीं लिखा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को इस वीडियो से आप लोगों को पूर्ण रूप से एक्टिव वॉइस समझ में आ चुके होंगे। एक बार में मैंने बताया था आप लोगों को 1 मिनट में ही सीख जाओगे, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग सीख गए होंगे। हम बिल्कुल ही अच्छी तरह से आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे,
और आप लोग पढ़ते रहेंगे दोस्तों, बिल्कुल कमेंट में लिखते रहेंगे। आप लोगों की समझ में आ रहा है सर बोल देना, तो हमें उम्मीद रखता है कि हाँ आप लोग सीख रहे हैं। तो दोस्तों बने रहें, इस प्रकार हमारे इस चैनल से जुड़े रहें, ताकि आप लोगों को इस प्रकार की वीडियो मैं आपके समक्ष लाने का पूर्ण रूप से प्रयास करता रहूँगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आप लोगों को आज जो मैंने बताया है प्रेजेंट का इंडेफिनिट कंप्लीटली ख़त्म किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो में मिलेंगे कल, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा फास्ट का पूरा आप लोगों को एक्टिव से पैसे बनाने का नियम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों अब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेसन वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।